नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त केबी। तो आज के इस वीडियो में हम वर्ष 2023 के लिए घोषित किए गए पद्म पुरस्कारों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वह आपको टेलीग्राम चैनल केवी गुरुजी या kvguruji.in के ऊपर मिल जाएगी। तो वहां से आप इसके पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग पद्म पुरस्कारों के बारे में जानेंगे। तो आप सभी को ये पता होगा कि हमारे देश में भारत रत्न सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार होता है और इस पुरस्कार के बाद आपके पद्म पुरस्कारों का नंबर आता है। तो ध्यान रखिएगा, पद्म विभूषण पुरस्कार, पद्म भूषण पुरस्कार और पद्म श्री पुरस्कार ये हमारे देश में पद्म पुरस्कारों के अंतर्गत दिए जाते हैं। इन पुरस्कारों की अगर हम लोग बात करते हैं तो वर्ष 1954 में इसकी शुरुआत की गई थी और भारत के राष्ट्रपति के द्वारा गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी की पूर्व संध्या पर इन पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। वर्ष 2023 की अगर हम लोग बात करते हैं तो टोटल आपके 6 व्यक्तियों को पद्म विभूषण, टोटल आपके 9 व्यक्तियों को पद्म भूषण और यहाँ पर 91 व्यक्तियों को पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। यानी कि 2023 में टोटल आपके 107 व्यक्तियों को ये पद्म पुरस्कार 106 व्यक्तियों को ये पद्म पुरस्कार दिए जाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं हम लोग पद्म विभूषण पुरस्कारों से। पद्म विभूषण पुरस्कार की अगर हम लोग बात करते हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया, यह पुरस्कार हमारे देश में भारत रत्न के बाद दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। इसकी स्थापना 2 जनवरी 1954 को किया गया था और 2023 में टोटल आपके 6 व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अब इन 6 व्यक्तियों के नाम आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, तो आइए इनके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले हमारे जो व्यक्ति हैं इनका नाम है बालकृष्ण दोषी। आप सभी को ये पता होगा कि ये हमारे भारत के पहले व्यक्ति हैं जिनको प्रतिष्ठित आपके प्रिtzker पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है और ये एक वास्तुकार हैं। तो वर्ष 2023 में मरणोपरांत बालकृष्ण दोषी जी को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अगला हमारा नाम है श्री जाकिर हुसैन साहब का। तो आप सभी को पता होगा हमारे भारत के फेमस तबला वादक हैं और इनको आपके कला के क्षेत्र में वर्ष 2023 के पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अगला नाम है श्री SM कृष्णा साहब का। तो इनके बारे में आपको ध्यान रखना है कि कर्नाटक राज्य के ये पूर्व CM रह चुके हैं, यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री थे कर्नाटक राज्य के, और इनको वर्ष 2023 में पब्लिक अफेयर की कैटेगरी में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अगला नाम है श्री दिलीप महालनोबिस साहब का। तो ये हमारे एक बाल चिकित्सक थे। इनको भी 2023 में मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा और आपको ये ध्यान रखना है कि इनको ये पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में मिल रहा है। जो आपके बच्चों को दस्त के समय ORS का घोल पिलाया जाता है उसके निर्माण में इनका अहम योगदान था। तो नाम इनका है डॉक्टर दिलीप महालनोबिस और इनको भी वर्ष 2023 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अगला नाम है श्रीनिवास वर्धमान का। तो भारतीय मूल के एक अमेरिकी गणितज्ञ हैं श्रीनिवास वर्धमान। आपको ये भी ध्यान रखना है कि एशिया के ये पहले व्यक्ति हैं जिनको गणित के क्षेत्र में प्रतिष्ठित एबल पुरस्कार दिया जा चुका है और इनको भारत सरकार के द्वारा वर्ष 2023 में विज्ञान और इंजीनियरिंग की कैटेगरी में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अगला नाम है धरतीपुत्र मुलायम सिंह यादव जी का। तो आप सभी को ये पता होगा कि समाजवादी पार्टी के ये संस्थापक हैं जो कि आपके उत्तर प्रदेश की एक क्षेत्रीय पार्टी है। उत्तर प्रदेश राज्य के ये पूर्व CM भी रह चुके हैं और इनको भी मरणोपरांत वर्ष 2023 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो यहाँ तक हम लोगों ने उन 6 व्यक्तियों के बारे में जाना
जिनको वर्ष 2023 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब हम लोग तीसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान यानी कि पद्म भूषण पुरस्कारों के बारे में जानेंगे। तो आपको सबसे पहले यही ध्यान रखना है कि यह हमारे देश का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इस पुरस्कार की भी शुरुआत 2 जनवरी 1954 को किया गया था और अगर हम लोग वर्ष 2023 की बात करते हैं तो टोटल 9 व्यक्तियों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो आइए अब इन 9 व्यक्तियों के बारे में जान लेते हैं। तो पहला नाम है SL भीरप्पा साहब का। आपको इनके बारे में ध्यान रखना है कि ये हमारे कन्नड़ भाषा के एक लेखक हैं और वर्ष 2023 में साहित्य और शिक्षा की कैटेगरी में इनको पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अगला नाम है के मंगलम बिरला का। तो इनके बारे में आप सभी को पता होगा, आदित्य बिरला समूह के ये चेयरमैन हैं और वर्ष 2023 में व्यापार और उद्योग की श्रेणी में इनको पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अगला नाम है श्री दीपक धर का। कौन है ये? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि ये हमारे एक भौतिक विज्ञानी हैं। पिछले साल यानी कि 2022 में इन्होंने बोल्ट्जमैन पुरस्कार भी जीता था और इस साल भारत सरकार के द्वारा इनको विज्ञान और इंजीनियरिंग की कैटेगरी में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अगला नाम है वाणी जयराम का। वाणी जयराम के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे कि दक्षिण भारत की जो हमारी भाषाएं हैं उनमें ये गायिका हैं, यानी कि साउथ फिल्म इंडस्ट्री की ये एक गायिका हैं और वर्ष 2023 में कला के फील्ड में इनको पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अगला नाम है स्वामी चिन्ना जीयर का। तो ध्यान रखिएगा, ये आपके विशिष्ट अद्वैत दर्शन से संबंधित हैं और वर्ष 2023 में अध्यात्म के क्षेत्र में इनको पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अगला नाम है सुमन कल्याणपुर जी का। तो ध्यान रखिएगा, ये हमारी गायिका हैं। इनकी जो तुलना है वो कई बार लता मंगेशकर जी से भी की जाती है। नाम इनका सुमन कल्याणपुर है, गायिका हैं और वर्ष 2023 में इनको कला के क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अगला नाम है कपिल कपूर का। तो अगर हम लोग इनकी बात करते हैं तो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जो कि दिल्ली में स्थित है उसके ये पूर्व वाइस चांसलर रह चुके हैं और भारत सरकार के द्वारा वर्ष 2023 में इन्हें साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अगला नाम है सुधा मूर्ति जी का। तो आप सभी को इनके बारे में ज़रूर पता होगा क्योंकि ये आपके अक्सर न्यूज़ में रहती हैं, क्योंकि कोई ना कोई नई किताब ये लिखती रहती हैं। तो वैसे एक लेखक हैं, इसके अलावा ये आपकी समाज सेविका भी हैं और इसीलिए इनको वर्ष 2023 में भारत सरकार के द्वारा पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अच्छा, आपको नीचे कमेंट में ये बताना है कि सुधा मूर्ति जी के पति का नाम क्या है। एक बहुत ही प्रतिष्ठित बिजनेसमैन हैं हमारे देश के और इस समय इनके जो दामाद हैं वो आपके ब्रिटेन के पीएम भी हैं। तो इनके पति का नाम आपको नीचे कमेंट में बताना है। और अगला नाम है कमलेश डी पटेल जी का। कमलेश डी पटेल जी की अगर हम लोग बात करते हैं तो इनके द्वारा श्री रामचंद्र मिशन चलाया जा रहा है जिसके ये प्रेसिडेंट भी हैं और वर्ष 2023 में भारत सरकार के द्वारा इनको अध्यात्म के क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने उन 9 लोगों के बारे में जाना जिनको 2023 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे पद्म श्री पुरस्कारों की। तो आपको पहले यही ध्यान रखना है कि पद्म श्री पुरस्कार हमारे देश का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। किस नंबर का? चौथे नंबर का ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इसकी भी शुरुआत आपके जनवरी 1954 में किया गया था और 2023 की अगर हम लोग बात करते हैं तो टोटल आपके 91 लोगों को पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाना है। तो ये आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा
कि पद्म भूषण पुरस्कार आपके 6 लोगों को मिला है, पद्म विभूषण पुरस्कार 6 लोगों को मिला है, पद्म भूषण पुरस्कार आपके 9 लोगों को मिला है और पद्म श्री पुरस्कार आपके 91 लोगों को मिला है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि वर्ष 2023 में टोटल 106 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। पद्मश्री पुरस्कार वैसे तो आपके 91 लोगों को मिला है और परीक्षा में इनमें से किसी के बारे में भी पूछा जा सकता है, लेकिन मैं आपको जो भी हमारे प्रमुख व्यक्ति हैं उनके बारे में आइए बता देता हूं। तो खेल के क्षेत्र में इस बार केवल 3 ही पद्मश्री पुरस्कार दिए गए हैं। तो आइए उन 3 व्यक्तियों के बारे में जान लेते हैं। पहला नाम है SRD प्रसाद का। तो केरल राज्य से ये बिलोंग करते हैं और केरल का जो मार्शल आर्ट है कैलारीपयट्टू, उसके कोच हैं। नाम इनका है SRD प्रसाद। अगला नाम है साना थोइबा शर्मा। मणिपुर का मार्शल आर्ट है जिसका नाम है थांगटा। तो ध्यान रखिएगा, साना थोइबा शर्मा आपके थांगटा के कोच हैं। अगला नाम है गुरचरण सिंह। तो ये हमारे भारत के प्रथम श्रेणी के क्रिकेटर रहे हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के ये कोच भी रहे हैं और इनको वर्ष 2023 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अगला नाम आपके आनंद कुमार जी का है जो कि बिहार राज्य से हैं। इनके द्वारा सुपर 30 के नाम से IIT JEE की एक प्रतिष्ठित फ्री में कोचिंग चलाई जाती है और इनको भी पद्मश्री पुरस्कार इस साल दिया जाएगा। अगला नाम है दिलशाद हुसैन का। आप सभी ने उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद शहर के बारे में ज़रूर सुना होगा, जिसे हम लोग पीतल नगरी के नाम से जानते हैं। तो दिलशाद हुसैन साहब आपके एक शिल्पकार हैं मुरादाबाद के और इनको भी पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अगला नाम है उषा बारले जी का। तो इनके बारे में भी आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा। छत्तीसगढ़ राज्य से ये बिलोंग करती हैं और छत्तीसगढ़ का लोकगीत पंदावनी की ये गायिका हैं। तो ज़रूर ध्यान रखिएगा, पंदावनी की गायिका हैं उषा बारले और इनको वर्ष 2023 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अगला नाम है रवीना टंडन का। इनके बारे में तो आप सभी को पता होगा, ये एक भारतीय अभिनेत्री हैं। अगला नाम है MS कीरावाणी का। इनका नाम आपको ज़रूर ध्यान रखना है। आप सभी को पता होगा कि RRR फिल्म का जो गाना है नाटू नाटू, इसे 2023 में गोल्डन ग्लोब पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और इसी गाने के कंपोजर हैं MS कीरावाणी। तो इनको इस साल पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अगला नाम है मंगला कांति राय का। तो ये आपके पश्चिम बंगाल राज्य से हैं। सरिंदा वाद्य यंत्र के ये वादक हैं और इनको भी वर्ष 2023 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आपके पद्म विभूषण, पद्म भूषण और जो भी महत्वपूर्ण पद्मश्री अवार्ड हैं उन सभी के बारे में डिस्कस कर लिया है। PDF आपको टेलीग्राम चैनल या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप लोग PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत और सबसे ज़रूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।